जिसको लेकर के चर्चा आज इस मीटिंग में हुई है। हालांकि अभी ये बैठक समाप्त हो गई है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इनपुट हेड दीपक मेरे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। दीपक, कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक थी, अभी समाप्त हो गई है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली रैली, जो कांग्रेस की रैली है, उसको लेकर के ये बैठक बुलाई गई थी, क्योंकि दिल्ली में ये रैली हो रही है, रामलीला मैदान में ये रैली हो रही है, और ऐसे में दिल्ली के तीन तरफ हरियाणा है, तो हरियाणा को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बैठक अभी खत्म हो चुकी है। जहां तक अगर बात की जाए तो कुछ देर में तमाम नेता जो है वो आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो रहा है, जो तमाम पार्टी के जो नेता हैं। इस बैठक की जहां तक बात की जाए तो लोकसभा चुनावों में जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, विधानसभा चुनावों में जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, ऐसे तमाम प्रत्याशियों को यहाँ बुलाया गया था। जिला अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं उन्हें इस बैठक के लिए यहाँ पर बुलाया गया था। जहां तक बात की जाए हरियाणा को लेकर के, तो तमाम हरियाणा के जितने भी जिला अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद रहे कांग्रेस के, चाहे वो लोकसभा विधानसभा के जो भी इनके उम्मीदवार थे, उन सभी को एक टारगेट दिया गया है इस रैली के लिए। 1 लाख लोगों को लेकर के आने का कहा गया है हरियाणा को, कि हरियाणा के से तकरीबन 1 लाख लोग जो हैं वो इस रैली पर आ सके। 22 जिले हैं, इसके अलावा 33 के करीब जिला अध्यक्ष हैं। सभी प्रत्याशियों को अलग अलग टारगेट दिया गया है कि हर प्रत्याशी जितने भी रहे, चाहे वो विधायक हों या फिर चुनाव हार गए हों विधानसभा का, या फिर सांसद हो, या फिर पूर्व में लोकसभा के जो अगर बात करें इनके जो उम्मीदवार थे, तमाम नेताओं को आने के लिए यहाँ पर साथ में अपने साथ में लोगों को लाने के लिए कहा गया है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आ सके, एक बड़ा संदेश जो है वो यहाँ से अगर बात की जाए तो जा सके इस रैली को लेकर के। तो तमाम लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है, पार्टी के नेताओं को, तमाम उम्मीदवारों को, जिला अध्यक्षों को, विधायक और सांसदों को, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर के इस रैली पे पहुंचे। 14 तारीख को लेकर के बाकायदा उसको लेकर के यहाँ पर रणनीति बनाई गई है, तमाम नेताओं के साथ उसी को लेकर के चर्चा की गई है। यहाँ अगर हम बात करें तो तमाम जो नेता हैं उनके आने का जो सिलसिला है वो भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है शुरू हो गया है। अगर हमारे साथ अगर बात करें तो ब्रिजेंद्र सिंह हैं जो पूर्व सांसद भी हैं। सर, क्या कहेंगे आज की इस बैठक को लेकर के, 14 तारीख की रैली को लेकर? 14 की रैली वोट चोरी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर की रैली रामलीला मैदान में कांग्रेस आयोजित करेगी, और आज की जो मीटिंग थी हरियाणा की वो उसी संबंध में थी, उसी की तैयारियों से संबंधित मीटिंग थी। तीन तरफ हरियाणा है दिल्ली के, चाहे हम गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, बहादुरगढ़ की बात करें या फिर पूरा जीटी कन्नार और तमाम हरियाणा की बात करें, किस तरीके से उम्मीद करते हैं, क्या टारगेट हरियाणा का रहेगा इस रैली के अंदर, क्या भूमिका रहेगी? नहीं, दिल्ली में तो रैली कोई भी हो, उसमें सबसे बड़ी भूमिका जहाँ तक लोगों को मोबिलाइज करने की है वो तो हरियाणा की रहती है। जैसे आपने कहा, 3 तरफ से घिरा हुआ है और पॉलिटिकली अवेयर और एक्टिव स्टेट है हमारा, बहुत राजनीतिक तौर पर जागरूक हैं लोग, तो उस नाते भूमिका तो हरियाणा की सबसे प्रमुख हमेशा ही रहती है और हर पार्टी के लिए रहती है। बिहार चुनाव से ठीक पहले, मतदान के पहले, एच फाइल के नाम से एक बड़ी प्रेस वार्ता की गई थी, हरियाणा को लेकर के की गई थी, लेकिन उसके बाद उसके रिएक्शन भी आना शुरू हुए। कोई कोर्ट का नोटिस भेज रहा है राहुल गांधी को कि मेरा फेक वोट है, कहीं कोई और लोगों के नोटिस आ रहे हैं, कहीं कहीं बीजेपी ने निशाना साधना शुरू करा। क्या लगता है कितना चलेगा ये मुद्दा इसके बाद? देखिए, मुद्दा तो ये है कि ये बिल्कुल हमारे लोकतंत्र को अब हाईजैक करने के रास्ते पर आ चुके हैं, और इसमें बड़ी सक्रिय भूमिका इलेक्शन कमीशन निभा रहा है। ये जो आरोप राहुल गांधी जी ने लगाए हैं तथ्यों के साथ 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से और देश के अलग अलग हिस्सों से, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए, और वो जवाब नहीं देते। वो कहते हैं आपके एजेंट्स, पार्टी के एजेंट्स क्या कर रहे थे, आपने समय पे क्यों नहीं शिकायत की, आप एफिडेविट दीजिए। वो ये नहीं कह रहे कि हम जांच करा लेते हैं, कम से कम उन 22 वोट्स की जांच करा लो जिस पर उस ब्राज़ीलियन महिला की तस्वीर है, क्योंकि घुसपैठिया तो इस सरकार का बड़ा फेवरेट डायलॉग है। तो वो जो 22 फर्जी वोट ही कहूँगा, जब वो तस्वीर ही नकली है उन पे, कम से कम उस पर भी कह देते कि हम इसकी जांच करवा लेंगे। चुप। हालांकि आपका मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन, ज्यादा चर्चा होती है, लेकिन लगता है सबसे कम मार्जिन तो आप ही की सीट का था। मैं तो अब सुप्रीम कोर्ट में अपील डली हुई है, इंतजार कर रहे हैं, 19 जनवरी उसकी तारीख है, देखते हैं क्या होगा। धन्यवाद। तो ब्रिजेंद्र सिंह जी जो पूर्व सांसद हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। उनका कहना है कि वोट चोरी का मुद्दा, SIR का मुद्दा, इसको लेकर के जो है ये बड़ी रैली, और क्योंकि जिम्मेदारी हरियाणा को इसलिए भी दी गई, हालांकि ये कहा गया है कि क्योंकि तमाम 22 जिले हैं, अलग 33 के करीब जिला अध्यक्ष हैं, इनके विधायक, उम्मीदवार जो रहे विधानसभा में या फिर सांसद या फिर जो लोकसभा के उम्मीदवार रहे, सभी को आकलन करके तकरीबन 1 लाख लोगों को लाने का एक टारगेट हरियाणा कांग्रेस को दिया गया है। तो ऐसे में अब उसको लेकर के ये जिम्मेदारी दी गई है, जिसको लेकर
के ये बैठक थी। बैठक खत्म हो चुकी है। अब धीरे धीरे तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो बाहर आ रहे हैं, क्योंकि इस बैठक में एक टास्क दिया गया है हरियाणा कांग्रेस को। हालांकि ये रैली केवल हरियाणा के नहीं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर रैली की जा रही है, लेकिन जो बड़ी जिम्मेदारी है वो हरियाणा को, पंजाब को, दिल्ली को, उत्तर प्रदेश को, यहाँ पर जो है अगर बात करें तो रहने वाली है। और कुछ ही देर में बीके हरिप्रसाद, हरियाणा कांग्रेस के जो प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद, वो भी अभी कुछ ही देर में एक प्रेस वार्ता जो है यहाँ पर करेंगे। बीके हरिप्रसाद द्वारा एक प्रेस वार्ता की जाएगी, क्योंकि बैठक जो है वो अगर फिलहाल बात की जाए तो खत्म हो चुकी है। तमाम नेताओं के बाहर आने का सिलसिला जारी है। बीके हरिप्रसाद के द्वारा जो है एक प्रेस वार्ता अभी कुछ ही देर के अंदर अगर बात की जाए तो बीके हरिप्रसाद एक प्रेस वार्ता करेंगे। फिलहाल जो बैठक खत्म हो चुकी है, लगातार तो तमाम नेता आ रहे हैं। बीके हरिप्रसाद बात रखेंगे अपनी कि किस तरीके से पार्टी के स्तर पे क्या संदेश रहेगा, किस तरीके से रणनीति रहेगी, कितने लोगों को बुलाया गया है, ये तमाम चर्चाएं यहाँ पर रहने वाली है। तो फिलहाल अगर बात करें तो 14 दिसंबर की रैली को लेकर के दिल्ली के रामलीला मैदान में जो कांग्रेस की रैली होने जा रही है, उसको लेकर के हरियाणा कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं, चाहे वो लोकसभा और विधानसभा में उम्मीदवार रहे हों या जिला अध्यक्ष हैं, उनको बुलाया गया। तमाम बड़े नेताओं को बुलाया गया। बीके हरिप्रसाद थे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह थे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। बिल्कुल, लेकिन दीपक देखिए, आप लगातार नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही बैठक के बाद लोग निकल रहे हैं, उनसे जाहिर है कि बातचीत के जरिए ये और स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ आज की इस मीटिंग में रहा। लेकिन मोटे तौर पर अगर हम लोग दीपक ये समझे तो क्या एजेंडा सिर्फ ये होने वाली वोट चोरी से संबंधित रैली रहा है, या प्रदेश कांग्रेस के भी कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर चर्चा की गई हो, या आगे की रणनीति पर कोई चर्चा, प्रदेश के अंदर किस तरह से कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगी, या सिर्फ रैली पर फोकस रहा है? देखिए आपको अब जानकारी देना चाहेंगे कुछ ही देर में, हालांकि प्रेस वार्ता होनी है, वहां पर भी धीरे धीरे लेकर के चलते हैं। लेकिन जहां तक बात की जाए यहाँ पर इस रैली की अगर बात की जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कहा गया है कि हरियाणा कांग्रेस को एक होकर के इस रैली को सक्सेस बनाना है, क्योंकि एच फाइल 5 नवंबर को दिल्ली के अंदर ये रैली के जो को लेकर के, इस रैली से पहले 5 नवंबर को दिल्ली में एक बड़ी प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था राहुल गांधी के द्वारा। एच फाइल हरियाणा का कहा गया था और अब उसको लेकर के निशाना साधा जा रहा है लगातार। और उसको लेकर के अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो रैली की जा रही है। अब जो वोट चोरी की जो बात रखी गई थी, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो वोट चोरी का एक बड़ा आरोप जो है वो लगाया गया था। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं तो अभी बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन अब हरियाणा के उन मुद्दों को लेकर के, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के अगर बात की जाए तो ये बड़ा मुद्दा रहा था। लेकिन हरियाणा में राहुल गांधी की इस प्रेस वार्ता के बाद लगातार निशाना साधा जा रहा था। जो राहुल गांधी ने जो वोट दिखाए थे उन्हीं वोटों को फेक दिखाया गया। कई लोग सामने आए जिन्होंने नोटिस भी दिए अगर बात करें तो। अब उसके बाद ये मुद्दा, बिहार में उम्मीद थी कि शायद कांग्रेस को कुछ इसमें मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। कुछ ज्यादा अच्छा इनको रिजल्ट नहीं रहा। लेकिन अब बड़ी एक रैली है, लेकिन रैली से पहले जब आज सबकी जिम्मेदारी लगाई गई है तो ये भी कहा गया है कि आपसी गुटबाजी नजर ना आए, कोई ऐसा बयानबाजी नजर ना आए जो इस रैली को नुकसान दे। तो ऐसे में ये भी एक निर्देश दिया गया। और अब से कुछ ही देर में आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर जो है अभी एक प्रेस वार्ता जो है वो यहाँ पर की जाएगी। बीके हरिप्रसाद जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनको अगर बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे, ये कॉन्फ्रेंस हॉल है जहाँ